हेलो बच्चों, let's read the question first. The question says fermentation is anaerobic production of चार ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए प्रोटीन एंड एसिटिक एसिड, बी अल्कोहल लैक्टिक एसिड और सिमिलर कंपाउंड्स, सी इथर्स एंड एसीटोन्स, डी अल्कोहल एंड लाइपोप्रोटीन. सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज किया गया है, की कंसेप्ट है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन. की कंसेप्ट है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन और मोर प्रिसाइजली बोला जाए तो ये है रिगार्डिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो पार्ट हो सकता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहले जो स्टेप है वो डेफिनेटली है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट है पाइरुविक एसिड, वो एंटर करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में. ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स इन्वॉल्व. अब हम देखेंगे जो पाइरुविक एसिड प्रोडक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस में, जैसे कि फर्स्ट जो स्टेज है वहां पे जो पाइरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है उनका फेट क्या होता है. सो पाइरुविक एसिड फॉर्मेशन हुआ वो ग्लाइकोलिसिस से. अब ये जब फर्मेंटेशन प्रोसेस में एंटर कर रहा है, ये विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है. तो विदाउट ऑक्सीजन ये क्या हो रहा है, पाइरुविक एसिड पाइरुविक डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में, पाइरुविक डिकार्बोक्सिलेज, ये डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में, और साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. यही एसिटल्डिहाइड बाद में कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में. कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल. जो एंजाइम यहाँ पे काम करता है वो है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. ये एक फेट हो सकता है पाइरुविक एसिड का, ये फेट 1. एंड सेकेंड फेट जो हो सकता है पाइरुविक एसिड का, वो पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड भी प्रोडक्शन हो सकता है. पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड भी प्रोडक्शन हो सकता है, वो भी सेम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू. इधर काम करेगा लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है करके पाइरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. तो ये फेट हो सकता है दो पाइरुविक एसिड के. तो अब हम आते हैं चार ऑप्शन जो दिया है उसकी तरफ. पहले जो ऑप्शन बोला गया है वो है फर्मेंटेशन में तैयार होता है प्रोटीन एंड एसिटिक एसिड. प्रोटीन कभी भी फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट नहीं होता है, और एसिटिक एसिड जो है फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के हिसाब से काउंट किया जा सकता है, क्योंकि जो इथानॉल जो है, इथानॉल से या फिर इथाइल अल्कोहल से बाद में एसिटिक एसिड प्रोडक्शन किया जा सकता है, पर प्रोटीन नहीं. ऑप्शन बी दिया हुआ है अल्कोहल लैक्टिक एसिड एंड सिमिलर कंपाउंड्स, क्योंकि हम देखेंगे अब फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या हुआ, अल्कोहल लैक्टिक एसिड एंड इसके सिमिलर कंपाउंड्स प्रोडक्शन होता है फर्मेंटेशन में. सो जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ये सही बोला जा रहा है. सी में इथर्स एंड एसीटोन्स नहीं प्रोडक्शन होता है फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एंड अल्कोहल प्रोडक्शन होता है ऑप्शन डी में जो बोला गया है. पहला जो ऑप्शन दिया गया है अल्कोहल प्रोडक्शन डेफिनेटली होता है, पर लाइपोप्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होता है. लाइपोप्रोटीन मतलब एक कंपाउंड लिपिड एंड फैट की लिपिड एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में. सो लाइपोप्रोटीन भी प्रोडक्शन नहीं होता है. सो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट इज अल्कोहल लैक्टिक एसिड and similar compounds. ये है सही आंसर. This is the correct option, that is option B. Hope you understand well and all the best.